अगर आपके पास एफडी है तो आपको ये आरबीआई के न्यू रूल्स पता होने चाहिए ताकि आपका कभी ऐसा ना हो कि आपका ब्याज ही जीरो हो जाए। आओ समझते हैं इस वीडियो में हम कि एफडी के जो आरबीआई ने क्या क्या रूल्स चेंज कर दिए हैं। मैं हूं सुनैना और आप देख रहे हो टैक्स गाइड। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें मेरी वीडियो को। और अब हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर। एफडी पर क्या क्या रूल्स चेंज हो गए हैं। सबसे पहला, प्री मैच्योर विड्रॉल के पर आरबीआई ने अब इसके ऊपर, पहले कस्टमर्स को प्री मैच्योर विड्रॉल के रूल्स के बारे में कुछ नहीं पता होता था। अगर विड्रॉल पहले करवाते थे तभी उन पर पेनल्टी चार्ज होती थी और सभी बैंक्स के जो प्री मैच्योर की पेनल्टी डिफरेंट होती थी और कस्टमर्स को इसके बारे में कोई भी नॉलेज नहीं होती थी। तो इसकी ट्रांसपेरेंसी के लिए आरबीआई ने अब उन पे सभी बैंक पर रिस्ट्रिक्शन कर दिया है कि उन्हें पहले बताना पड़ेगा कि आप कितनी पेनल्टी चार्ज करोगे। मान लो एक बैंक अगर आपको अपने 1 लाख की एफडी करवाई थी और आपका वहां पर इंटरेस्ट रेट 6% था और आपने अगर 6 महीने में ही 6 मंथ्स में ही विड्रॉ करवा लिया तो वहां पर आपको 3% का इंटरेस्ट मिला 3000 और उसके ऊपर आपका 1% की उन्होंने पेनल्टी ही लगा ली तो आपको वहां पर जो इंटरेस्ट मिलेगा सिर्फ 2000 का ही मिलेगा। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपकी प्री मैच्योर विड्रॉल कराने पर आपके ऊपर क्या पेनल्टी एप्लीकेबल होगी। एंड द सेकेंड रूल, अब जो भी एफडीज के रूल्स होंगे, अगर पहले क्या होता था एक बैंक अपनी जो ब्रांच भी अगर एक उसकी दिल्ली में है, एक रूरल एरिया में है और अलग अलग डिफरेंट सिटीज के अकॉर्डिंग भी जो उनके इंटरेस्ट रेट होते थे वो भी वैरी होते थे। किसी में वो 6% इंटरेस्ट दे रहे हैं, किसी में 6.5 और कहीं पर वो 5.5। अगर मान लो एसबीआई की एक ही बैंक भी अपनी ब्रांच में भी अलग अलग रेट पर एफडी के इंटरेस्ट दे रही थी, लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा। उन्होंने बोले कि 1 एफडी का 1 बैंक 1 नेशन रेट, मतलब कि अगर एक बैंक का जो रेट रहेगा वो यूनिफॉर्म ही रहेगा। अगर वो एफडी का इंटरेस्ट रेट अगर वो 6 या 6.5 दे रही है तो एक बैंक का वो किसी भी ब्रांच में अगर वो एफडी करवाएंगे कोई भी पर्सन, उनका कोई कस्टमर, तो वो सेम रेट ही रहेगा। चाहे वो दिल्ली में कराए, चाहे वो गुड़गांव में कराए, चाहे वो किसी पंजाब के किसी शहर में भी कराए, तो उनका वो सेम ही रहेगा। बट यहाँ पर जो एक्स्ट्रा बेनिफिट अगर जो सीनियर सिटीजन को मिलेगा वो तो उनको मिलेगा ही, या फिर कोई अगर उन्हें स्पेशल डिपॉजिट्स में अगर वो करवाना चाहते हैं तो वो वहां पर करवा सकते हैं, उनको वो एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। अदरवाइज एक बैंक का एक ही इंटरेस्ट रेट रहेगा। एंड द थर्ड चेंज, एफडी के लिए पहले जो एफडी 7 डेज, अब मिनिमम 7 डेज की ही आप एफडी करवा पाओगे, 7 डेज से कम की एफडी नहीं करवा पाओगे। पहले कुछ लोग 5 दिन की या फिर कोई किसी की 10 डेज की, ऐसा नहीं होगा। आपको मिनिमम एफडी के अंदर 7 डेज तक अपना पैसा रखना ही पड़ेगा। हर बैंक के ऊपर ये एप्लीकेबल कर दिया है कि आप मिनिमम 7 डेज से ही आप एफडी ओपन करेंगे। 7 to 14 डेज, 45 डेज, जो अकॉर्डिंग टू वेरी होता रहेगा, जो भी उसके अकॉर्डिंग इंटरेस्ट रेट के अकॉर्डिंग, बट मिनिमम वहां पर 7 डेज तक आपको वहां पर एफडी में डिपॉजिट। अगर आप 7 डेज से कम करवाना चाहते हो तो आप अपने पैसे को सेव। एंड द नेक्स्ट रूल, पहले अलग अलग बैंक एफडीज के लिए कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए लकी गिफ्ट्स, कैश वाउचर्स या कुछ ऐसे गिफ्ट्स प्रोवाइड करते थे उन्हें अट्रैक्ट करने के लिए ताकि वो एफडी उनके बैंक में करवाएं। बट अब ये भी ऐसा नहीं कर पाओगे, अब सिर्फ इंटरेस्ट रेट ही मैटर करेगा। मान लो पहले क्या होता था कि अगर मान लो बैंक ऑफर करती थी अगर आप 2 लाख की एफडी कराते हो, हम वहां पर इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं 5.5% प्लस आपको उसके साथ कोई भी गोल्ड का कॉइन या कोई भी आपको गिफ्ट प्रोवाइड कर रहे थे, तो जो कस्टमर अट्रैक्ट होता था उस गोल्ड के कॉइन से और वो उस पर कम इंटरेस्ट रेट पर भी उस बैंक में एफडी करवा लेता था। और दूसरा बैंक अगर उस पर 6% दे रहा था, वो कस्टमर सिर्फ किसको वो अट्रैक्ट कर रहा था, उस गिफ्ट को अट्रैक्ट कर रहा था। लेकिन अब से आरबीआई ने इसको भी खत्म कर दिया है। आरबीआई ने कहा कि इनके जो इंटरेस्ट रेट एफडी का जब भी हम कभी भी किसी भी बैंक में करवाएंगे तो हम उनके इंटरेस्ट रेट के अकॉर्डिंग ही कराएंगे। यहाँ पर इंटरेस्ट रेट ही मैटर करेगा, कोई लकी ड्रॉ, कैश वाउचर, कोई भी गिफ्ट मैटर नहीं करेगा। अगर आपकी किसी भी बैंक में एफडी है
तो आपको ये रूल्स पता होने चाहिए ताकि आपको कोई भी नुकसान ना हो सके। इस तरह की मोर इन्फॉर्मेशन के लिए टेक्स्ट गाइड को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और मुझे अपना सुझाव भी कमेंट में करके बता सकते हो कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं। होप सो आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी एंड थैंक यू गाइस।